सूरज दौड़ता हुआ अपनी चाय की दुकान पर पहुंचा। सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी छोटी सी चाय की दुकान आग की भयंकर लपटों में घिरी हुई थी। कुछ ही पलों में वर्षों की कड़ी मेहनत और उसके सारे सपने उसकी आंखों के सामने जलकर राख हो गए। एक छोटे से गांव में सूरज नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वे बहुत ही गरीब थे और बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करते थे। जब सूरज बहुत छोटा था तभी उसके पिता का निधन हो गया था। उनके जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां सूरज की माँ के कंधों पर आ गई थीं। सूरज बचपन से ही मेहनती और ईमानदार था। पढ़ाई के साथ साथ वह गांव के साहूकार के घर काम भी करता था ताकि घर का खर्च चल सके। लेकिन एक दिन साहूकार के घर कुछ पैसे गायब हो गए। साहूकार ने बिना कोई सबूत देखे सूरज पर ही चोरी का आरोप लगा दिया। सूरज ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं मालिक, मैंने कुछ नहीं किया। ये चोरी मैंने नहीं की है। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन साहूकार ने उसकी एक ना सुनी। निकल जा यहाँ से, मुझे तेरे जैसे नौकर की कोई जरूरत नहीं है। सूरज की लाख सफाइयों के बावजूद भी साहूकार ने उसकी एक ना सुनी और उसे काम से निकाल दिया। उस दिन वह बहुत दुखी होकर घर लौटा। उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, मुझे पता है बेटा, तुमने चोरी नहीं की। और वैसे भी हम गरीब लोग हैं, हमारी बात पर कौन विश्वास करेगा। जाने दो बेटा, भगवान एक दिन सब ठीक कर देंगे। लेकिन उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगले दिन से उसने नया काम ढूंढना शुरू कर दिया। वह सुबह से शाम तक पूरे गांव में भटकता रहा, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। किसी ने कहा, जिसे साहूकार ने निकाल दिया हो उस पर भरोसा कैसे करें। किसी ने कहा, जरूर इसने कोई गलती की होगी। लगातार अपमान और असफलता ने उसका मन तोड़ दिया। एक दिन काम की तलाश करते करते थका हारा सूरज गांव के बस स्टैंड के पास एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां बस स्टैंड के अलावा कुछ भी नहीं था। लोग घंटों बस का इंतजार करते रहते थे। सूरज चुपचाप बैठा सब देख रहा था। करीब 2 घंटे बाद एक बस वहां आकर रुकी। कुछ यात्री उतरे और कुछ चढ़ गए। उसी दौरान बाहर गांव से आए 4-5 आदमी सूरज के पास आए। उनमें से एक ने पूछा, अरे बेटा, यहाँ आसपास कोई ढाबा या चाय का ठेला है क्या? हमें बहुत भूख और प्यास लगी है। नहीं साहब, यहाँ बस स्टैंड के अलावा कुछ भी नहीं है। खाने पीने के लिए आपको 3 किलोमीटर दूर गांव जाना पड़ेगा। ये सुनकर वे लोग निराश हो गए। इतनी दूर? तब तक तो हमारी बस ही निकल जाएगी। वे लोग मायूस होकर वापस बस स्टैंड की तरफ चले गए। अब अगला स्टॉप 3 घंटे बाद आएगा। सूरज भी कुछ देर बाद घर लौट आया। उस रात सूरज अपनी माँ के साथ घर के बाहर बैठा था। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सूरज ने मायूस होकर कहा, माँ, जब से साहूकार ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया है, तब से कोई भी मुझे काम पर रखने को तैयार नहीं है। जबकि मैंने चोरी की ही नहीं। पता नहीं अब मुझे कभी काम मिलेगा भी या नहीं। माँ प्यार से बोली, बेटा, हिम्मत मत हार। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। भगवान की कृपा से एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। बस तू अपना विश्वास और मेहनत कभी मत छोड़ना।
वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन मैं कब तक यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूं? दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे कि तभी सूरज को बस स्टैंड पर मिले वे 4-5 यात्री याद आ गए। सूरज अचानक उत्साह से बोला, अरे माँ, आज जब मैं बस स्टैंड पे बैठा था तब कुछ बाहर गांव से आए लोग मेरे पास आए थे। वे मुझसे पूछ रहे थे कि यहाँ कहीं चाय का ठेला या ढाबा है क्या, लेकिन वहां तो बस स्टैंड के अलावा कुछ भी नहीं है। माँ, क्यों ना मैं उसी बस स्टैंड के पास अपना एक छोटा सा चाय का ठेला लगा लूं? चाय का ठेला? हाँ माँ, चाय का ठेला। वहाँ रोज न जाने कितने लोग बस का इंतजार करते हैं, कई कई घंटे तक बैठे रहते हैं, लेकिन उन्हें चाय पानी या खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता। अगर मैं वहाँ एक छोटा सा चाय का ठेला लगा लूं, तो मुझे भी काम मिल जाएगा और बस का इंतजार करने वाले लोगों को चाय पानी की सुविधा मिल जाएगी। माँ थोड़ी चिंतित होकर बोली, लेकिन बेटा, चाय का ठेला शुरू करने के लिए हमारे पास पैसे थोड़े कम हैं। ये सुनते ही सूरज उदास हो गया। पर कोई बात नहीं, मैंने बुरे वक्त के लिए कुछ पैसे बचा कर रखे थे। कुल मिलाकर 500 रुपए होंगे। माँ की बात सुनकर सूरज की आंखें भर आईं। माँ, मैं आपके इन पैसों को कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं जी जान लगाकर मेहनत करूंगा और एक दिन आपको इस गरीबी से जरूर बाहर निकालूंगा। अगले दिन सूरज बाजार गया। उसने थोड़ी सी चाय पत्ती, चीनी, दूध और कुछ डिस्पोजेबल कप खरीदे। बची हुई रकम से उसने एक पुराना स्टोव भी ले लिया। जब गांव वालों को उसके इस फैसले के बारे में पता चला तो वे उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे जो खुद 2 वक्त की रोटी के लिए भटकता है, वो अब धंधा करेगा। देख लेना, अपनी बची खुची पूंजी भी डुबो देगा। ये काम तेरे बस का नहीं है। जाकर किसी के घर बर्तन धो बर्तन। लेकिन इस बार सूरज ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह बस स्टैंड के पास वाले पेड़ के नीचे सूरज अपना छोटा सा चाय का ठेला लगाकर खड़ा हो गया। पूरा दिन बीत गया, लेकिन सिर्फ 3 कप चाय बिकी। बची हुई चाय उसे आखिर फेंकनी पड़ी। सूरज उदास होकर घर लौटा। कमाई केवल 15 रुपए ही हुई थी। माँ ने पूछा, पहला दिन कैसा रहा बेटा? सूरज ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ खास नहीं था माँ, सिर्फ 3 कप चाय बिकी। निराश मत हो बेटा, पहले दिन ही कोई बड़ा नहीं बनता। आज 3 ग्राहक आए हैं, कल और भी आएंगे, देखना तुम। जा बेटा, हाथ मुंह धो ले, मैं तब तक खाना लगा देती हूँ। अगले दिन सूरज इस बार 8 कप चाय बिकी। लेकिन गांव वालों की बातें बंद नहीं हुई। क्या सूरज, कैसा चल रहा है तुम्हारा चाय का ठेला? देखा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इससे कुछ नहीं होगा। सारी मेहनत और पैसे दोनों बेकार चले जाएंगे। देखना, 4-5 दिन में खुद ही बंद कर देगा ये। सूरज सबकी बातें सुनता था, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। उसे बस अपने काम से मतलब था। धीरे धीरे कुछ बस ड्राइवर और हर रोज सफर करने वाले लोग उसकी चाय के नियमित ग्राहक बन गए। एक दिन एक ड्राइवर ने चाय पीकर कहा, बेटा, चाय तो बहुत अच्छी बनाते हो। सूरज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस दिन पहली बार उसे लगा कि वो सही रास्ते पर है। कुछ दिनों बाद उसने चाय के साथ बिस्किट रखना शुरू कर दिया। फिर उसने नमकीन भी बेचनी शुरू कर दी। यात्रियों को इससे काफी सुविधा होने लगी। अब जैसे ही बस रुकती, कई यात्री सीधे उसकी चाय की दुकान पर आ जाते। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी और समय बीतता गया। सूरज की माँ भी बहुत खुश थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा,
भगवान ने आखिर हमारी सुन ही ली। मैंने कहा था ना, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। हाँ माँ, ये सब भगवान की कृपा और आपके आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। एक साल बाद सूरज के पास इतना पैसा जमा हो गया कि उसने एक छोटी सी लकड़ी की दुकान बनवा ली। अब सूरज सिर्फ चाय नहीं बेचता था, वह समोसे, पोहे, कचौरी और पराठे भी बेचने लगा। बस स्टैंड पर आने वाले यात्री उसकी दुकान पर रुकने लगे। उसकी कमाई लगातार बढ़ रही थी। लेकिन एक रात अचानक उसकी दुकान में भीषण आग लग गई। जब सूरज को इस बात का पता लगा, सूरज दौड़ता हुआ अपनी चाय की दुकान पर पहुंचा। सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी छोटी सी चाय की दुकान आग की भयंकर लपटों में घिरी हुई थी। कुछ ही पलों में वर्षों की कड़ी मेहनत और उसके सारे सपने उसकी आंखों के सामने जलकर राख हो गए। देखते ही देखते उसकी पूरी दुकान जलकर राख हो गई। सूरज वहीं खड़ा सब देखता रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगली सुबह वही लोग आपस में खुशी खुशी बातें कर रहे थे, जो हमेशा सूरज का मजाक उड़ाते थे। अरे तुम्हें पता है, कल रात सूरज की पूरी दुकान जल गई। मुझे तो कल रात ही पता चल गया था। अब देखना, फिर से उसे लोगों के घर झाड़ू, पोंछा और बर्तन धोने पड़ेंगे। बड़ा आया था चाय बेचने वाला। सूरज बहुत दुखी था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। माँ प्यार से बोली, बेटा, जीवन में हर किसी के हिस्से में सुख और दुख दोनों आते हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा भी कभी कभी कठिन होती है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं। याद रखो बेटा, जो व्यक्ति कठिन समय में भी सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे कर्मों का साथ नहीं छोड़ता, अंत में वही सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। लेकिन अब कुछ नहीं बचा माँ, सब कुछ जलकर राख हो गया है। माँ ने सूरज को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, तुम्हें फिर से नई शुरुआत करनी होगी। लेकिन कैसे माँ? अब हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। बेटा, याद है जब तुमने पहले दिन चाय का छोटा सा थैला लगाया था? तब तुम्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने लोगों का दिल जीत लिया। एक एक करके ग्राहक बढ़ते गए और आज कितने लोग तुम्हें जानते हैं। अब तुम्हारे पास सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारा अनुभव और तुम्हारे ग्राहक हैं। माँ की ये बातें सुनते ही सूरज के मन में फिर से उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। अगली सुबह सूरज अपने हाथ में एक फावड़ा लेकर अपनी जली हुई दुकान की ओर निकल पड़ा। रास्ते में लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे सूरज, अब क्या खेतों में मजदूरी करने जा रहा है क्या? अब कोई फायदा नहीं, अब कुछ नहीं हो पाएगा तुझसे। अब कुछ नहीं हो सकता। सूरज तो पूरी तरह डूब चुका है। लेकिन सूरज ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप वहां से आगे बढ़ गया। जली हुई दुकान पर पहुंचकर उसने राख और मलबे को हटाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसने पूरी जगह साफ कर दी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सूरज करना क्या चाहता है। 2-3 दिन बाद वहां का नजारा देखकर सभी लोग हैरान रह गए। सूरज ने अपने बचे हुए थोड़े से पैसों और कुछ पैसे ब्याज पर उधार लेकर वही एक छोटा सा ढाबा खड़ा कर दिया। उसे अपने आप पर पूरा विश्वास था कि एक दिन यही ढाबा खूब चलेगा। और जो लोग पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, उनकी तो पूरी बोलती ही बंद हो गई। वही कई लोग सूरज के नए ढाबे से बेहद खुश थे और उसके स्वादिष्ट खाने की तारीफ करने लगे।
वाह सूरज वाह, तुम्हारे हाथ के बने खाने में क्या गजब का स्वाद है। तुम्हारे ढाबे का खाना खाकर तो मजा ही आ गया। सूरज मुस्कुरा दिया। उसे यकीन हो गया था कि मेहनत और हौसले से हर नई शुरुआत सफल बनाई जा सकती है। इस बार सूरज ने कोई कसर नहीं छोड़ी। देखते ही देखते उसका ढाबा पूरे इलाके में मशहूर हो गया। अब उसकी कमाई दिन दोगुनी और रात चौगुनी होने लगी। 1-2 सालों में ही सूरज की कमाई इतनी बढ़ गई कि उसने अपना एक बड़ा सा घर बनवा लिया और अपनी खुद की गाड़ी भी खरीद ली। तो देखा आपने, दूसरों की नकारात्मक बातों को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे पीकॉक टून्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।